इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम गुरु भक्त परिवार, गोरेगांव, मुंबई। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ की। जैन दर्शन ज्ञान की जब चर्चा की तो ज्ञान दर्शन को जीव का लक्षण बना दिया। जब जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन बनाया तो लक्षण तो सब जीवों में जाता है। जीव धर्मात्मा ही होते हैं? नहीं, अधर्मात्मा भी जीव है। यानी जीव की इतनी बड़ी संख्या और उन सबका लक्षण ज्ञान दर्शन कहा। अब जब ज्ञान दर्शन आत्मा का लक्षण है तो प्रत्येक जीव ज्ञानी हुआ। ज्ञान के साथ जो रहता है उसका नाम ज्ञानी है। ज्ञान जिसके पास है उसका नाम ज्ञानी है। धन जिसके पास है उसका नाम धनी है। तो इस फार्मूले को लेकर के जब चलते हैं तो संसार का प्रत्येक जीव ज्ञानी है। अब ऐसी हालत में सभी को ज्ञानी मानना अनर्थ हो जाएगा। इसलिए ज्ञान है लेकिन वो ज्ञानी नहीं है। जैसे कल मैंने कहा था, धन है जरूरी नहीं कि वो धनी हो। 10 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी में बैठा है, जरूरी नहीं कि वो बड़ा आदमी हो। 10 करोड़ की गाड़ी में बैठा है, जरूरी नहीं कि वो अमीर आदमी हो। वो नौकर भी हो सकता है, जिसे ड्राइवर कहते हैं। बैठा उसी गाड़ी में है लेकिन वो अमीर आदमी नहीं है, मालिक नहीं है, दास है। उसकी गाड़ी अलग नहीं है। ऐसा ही दुनिया में लोगों के पास ज्ञान है इसलिए वो ज्ञानी है। जैन दर्शन ने एक नई परिभाषा दी कि ज्ञान होकर के भी वो ज्ञानी नहीं, वो ज्ञानी पर की सेवा कर रहा है। वो नौकर स्वयं की गाड़ी नहीं चला रहा है, भली वो 10 करोड़ की गाड़ी में बैठा है और सारी गाड़ी की कमांड उसके हाथ में है, चाबी उसके हाथ में है, लेकिन फिर भी वह मालिक नहीं है। क्योंकि वो अपने लिए गाड़ी नहीं चला रहा है। गाड़ी तो चला रहा है लेकिन अपने लिए नहीं चला रहा है, दूसरे के लिए चला रहा है। इसलिए कल मैंने कहा था संक्षिप्त प्रवचन में
क्रिया का महत्व नहीं है, वस्तु का महत्व नहीं है, वस्तु में अर्थ क्रिया का महत्व है। अर्थ क्रिया हमारे पास नहीं है, क्रियाएं तो हैं। अर्थ क्रिया यदि हमारी समझ में आने लग जाए, अर्थ क्रिया का मतलब हम समझ जाएं, इसका सीधा सा अर्थ समझें अभी, वो क्रिया तो है लेकिन हमारे लिए उससे कोई लाभ नहीं है। वो दूसरे की क्रिया है, दूसरे के काम मेरी ताकत आ रही है। मजदूर एक महल बनाता है लेकिन मजदूर का महल नहीं होता। मजदूर एक महल बनाता है लेकिन मजदूर का महल नहीं होता। एक शिल्पी भगवान की मूर्ति बनाता है लेकिन स्वयं मूर्ति नहीं होता। कल जैसे शाम को प्रश्न आया था कि जब तीर्थंकर की माता भगवान को जन्म दे सकती है तो स्वयं भगवान क्यों नहीं बन सकती? यही यहां समझना है कि भगवान को जन्म दे सकती है लेकिन भगवान नहीं बन सकती। भगवान के पिता बन सकते हो लेकिन भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि वह क्रिया जन्म तुमने स्वयं लिया है या दूसरे को दिया है। तीर्थंकर की मां ने स्वयं जन्म लिया है कि दूसरे जीव को जन्म दिया है? दूसरे जीव को जन्म दिया है, पर को जन्म दिया है। पर को जन्म देने वाला मालिक नहीं हो सकता। भली तीर्थंकर को दिया लेकिन वो पर को जन्म दिया है। और भगवान जो बनते हैं वो स्वयं जन्म लेते हैं कि दूसरे को जन्म देते हैं? पंच कल्याणक उनके स्वयं के होते हैं। भगवान दूसरा नहीं बनाता और दूसरे के लिए भगवान नहीं बनता। मां पिता ने जन्म दिया है बेटे को, दूसरे को, लेकिन भगवान जो कुछ भी करेंगे वो दूसरे के लिए नहीं करेंगे, सब स्वयं के लिए करेंगे। इसलिए भगवान सारे जगत का मालिक है। माँ बाप भगवान के बाप होकर के भी अभी वो जगत के मालिक नहीं, जगत के नाथ नहीं, जगत के पूज्य नहीं। वो तीर्थंकर के पिता हो सकते हैं लेकिन जगत पिता तो तीर्थंकर ही होंगे। तीर्थंकर के माता पिता हो सकते हैं वो, लेकिन जगत पिता कौन? नाभि राय को जगत पिता नहीं कहा, प्रजापति ऋषभदेव को कहा। जगत पिता है। और जगत पिता कोई होता नहीं है। वस्तुतः स्वयं का पिता जब स्वयं हो जाता है तब वहां वो अर्थ क्रिया प्रकट होती है। हमारी बस सबसे बड़ी कमी यही है कि हम किसी भी क्रिया करते समय हमारा सब कुछ पर के लिए हो रहा है। हमारा ज्ञान पर को जान रहा है, इसलिए ज्ञान है हमारे पास लेकिन हम ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी नहीं, ज्ञान है। धन है लेकिन धनी नहीं है। ज्ञान है लेकिन ज्ञानी नहीं है। धर्म है लेकिन धर्मात्मा नहीं है। भगवान के पिता हैं लेकिन हम भगवान नहीं हैं। हम मंदिर आ रहे हैं लेकिन हम धर्मात्मा नहीं हैं। हम मंदिर आ रहे हैं ना, इसलिए धर्मात्मा हो कोई जरूरी नहीं मंदिर आने वाला। हम मुनि बने हैं जरूरी नहीं कि हम मुनि हो। हम माला फेर रहे हैं जरूरी नहीं कि हम धर्मात्मा हो। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये तो पर की पूजा है।
किसकी पूजा कर रहे हो? भगवान की पूजा कर रहे हो। बस यही सबसे बड़ा जैनियों का मिथ्यात्व है। उस मिथ्यात्व से तो हर जैनी बच जाता है, खोटे देव, खोटे गुरु, खोटे शास्त्र। लेकिन सच्चे देव, शास्त्र, गुरु को मानते हुए, सच्चे देव, शास्त्र, गुरु की पूजा करते हुए, गर्दन कट जाए लेकिन सच्चे देव, शास्त्र, गुरु के अलावा कहीं मस्तक नहीं झुकेगा। इतना समर्पण होने के बाद भी व्यक्ति धर्मात्मा हो, ये कोई नियम नहीं है। कोई नियम नहीं धर्मात्मा हो। तुम्हारी दृष्टि में भगवान की पूजा कर रहे हो आप, बस यही मिथ्यात्व है। भगवान का गुणानुवाद कर रहे हो, बस यही मिथ्यात्व है। मुनि महाराज को आप मानते हैं, ऐसा सुनते हैं कि छतरपुर में सभी प्रायः मुनि भक्त ही है। अब कोई एक आध कंजाइस्ट पड़ा हो तो पता नहीं है, सुना तो यही है कि शायद यहां, और हो तो हो, बहुमत तो है ही मुनि भक्तों की सबसे। लेकिन तुम मुनि भक्ति कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि तुम धर्मात्मा हो, तुम मुनि भक्त हो जैन दर्शन के अनुसार। भक्ति है, इसमें मैं संदेह नहीं कर रहा हूं। मोटिवेशन, गौर करना। चोखे गुरु की भक्ति कर रहे हो, खोटे की नहीं, चोखे की। और इतना समर्पण है चोखे गुरु के प्रति कि तुम मर जाओगे लेकिन खोटे गुरु के पास नहीं जाओगे। इतना सब कुछ है आपके पास, समर्पण। और चोखे गुरु की पहचान भी तुम्हें है, तुम चोखे गुरु को पहचान गए। भक्ति भी है, और जन्म जन्मांतर के लिए हम कभी छोड़ेंगे नहीं। फिर भी तुम्हें जिनवाणी मां मुनि भक्त की कोटि में शामिल नहीं किया, आपका नाम नहीं है। महाराज मर तो रहा हूं, इसके अलावा कोई मेरी शरण नहीं है, तो भी तुम्हारा नाम मुनि भक्त में, धर्मात्मा की कोटि में नहीं। गुरु महाराज जो कहते हैं वो आप सब करोगे, पक्का है। जो कुछ कहेंगे, इतनी तक भक्ति है तुम्हारे पास कि मैं कहूं कि मर जाओ तो तुम कहो छतरपुर में एक आध भक्त निकल जाएगा, वो को तुरंत मर जाएगा। अंदाज में कह दिया, सही कहा कि गलत कहा? विश्वास है तभी निकला है, कोई ना कोई एक आध तो होगा। इतनी कट्टर भक्ति है कि गुरु ने कहा कि मर जा तू, तो मर जाएगा, मर जाएगा। मैं कह नहीं रहा हूं, चिंता नहीं करना, कहूंगा नहीं। लेकिन इतनी भक्ति होने के बाद भी तुम्हारा नाम जिनवाणी में, मुनि भक्त में नहीं आएगा। अब इससे ज्यादा और क्या चाहते हो? वो मरने को तैयार है, और क्या करोगे? यही कहते भैया इस व्यक्ति के लिए हम मरने को, इसके लिए भी तैयार हो, फिर भी जिनवाणी कहती है कि नहीं। किसके लिए मरने को तैयार हो? महाराज के लिए। बस यही मिथ्यात्व है। बहुत पेचीदा प्रश्न है। प्रवेश के प्रवचन को आप ध्यान रखें तो इन प्रवचनों का मूल सूत्र, आधार वहीं से चल रहा है। तुम मुनिराज के लिए मर रहे हो, तुम भगवान के लिए मर रहे हो, तुम मुनिराज को मान रहे हो, मुनिराज की बात मान रहे हो।
इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इतना सब कुछ करो, खोटे भी नहीं करते काम, कोई व्यसन भी नहीं है, कोई दुर्गुण भी नहीं है, कोई किसी से राग द्वेष कसाय भी नहीं है, तब भी तुम धर्मात्मा की कोटि में नहीं हो। कोई पाप नहीं है, तुम प्रतिमाधारी हो, वृत्ति हो, जरूरी नहीं कि तुम धर्मात्मा हो। अंत में एक और कह दूं, तुम मुनि महाराज हो तो भी जरूरी नहीं कि तुम धर्मात्मा हो। अब तो आपको साता पड़ गई, क्योंकि अभी तक हम तुम्ही से कह रहे थे ना, मुनि भक्ति कर रहा है कुछ, लो अब मैंने अपने को भी लपेट लिया। जब कोई व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति बड़ा भी लपेट में आ जाए ना तो बड़ी साता पड़ गई। अब कोई बात नहीं, आप भी आ गए ना लाइन में। हाँ, जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह उस सत्य की घोषणा करता है, उसमें चाहे मुनि महाराज लपेट में आवे, चाहे श्रावक आवे, सत्य तो सत्य रहेगा। मुनि महाराज भी निर्दोष चर्या पालन करने वाले, सदोष नहीं, सतलाचारी नहीं, भ्रष्ट मुनि नहीं, निर्दोष, कहीं भी मन वचन काय से कोई दोष नहीं लगता। 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करने वाला मुनि महाराज भी धर्मात्मा हो, ये कोई नियम नहीं है। अब कहां ढूंढे धर्मात्मा को? आपने तो सभी नकार दिए। मुनि महाराज भी बेचारे इतनी चर्या पालन करते हैं, 28 मूल पालन कर रहे हैं, केश सोन कर रहे हैं, उन्हीं को भी जिनवाणी मां ने अपनी डायरी में नाम लिखने से मना कर दिया। जब मुनिराज जी का एडमिशन नहीं हो रहा है तो रे छतरपुर वालों, तुम किस खेत की मूली हो? एक वह व्यक्ति जो कोई भी संयम धारण नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं धारण किए हैं, उसका एडमिशन धर्म में हो जाता है। अविरत सम्यक दृष्टि। क्या कारण? ये सब तुम किस लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? बस किस लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, इतना सा मात विचार करने पर हमारा एडमिशन हो सकता है। और इस पर हमने विचार नहीं किया और हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम जैन तो हैं लेकिन जैनी नहीं है। जैन होना अलग चीज है और जैनी होना, ज्ञान होना अलग चीज है और ज्ञानी होना अलग चीज। धन होना अलग चीज है और धनी होना। एक उदाहरण मैं साथ में इसलिए जोड़ देता हूं कि जो तुम्हें समझ में आ जाए। रिपीट करता हूं, धन होना जरूरी नहीं कि वो धनी हो, ज्ञान होना जरूरी नहीं कि वो ज्ञानी हो, जरूरी नहीं है। व्रत है जरूरी नहीं कि वो वृत्ति हो। तुम जैन हो जरूरी नहीं कि तुम जैनी हो, जरूरी नहीं कि तुम जैन हो, जैनी नहीं हो। जैन बनना कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो वसीयत में मिलता है। वो तो बाप जैनी था तो तुम जैनी हो, जैन हो तुम, कोई नहीं डाल सकता। लेकिन जैनी होना जरूरी नहीं कि बाप जैन हो। जैनी होने के लिए जरूरी नहीं कि पिता जैनी हो तो बेटा भी जैनी हो। पिता जैनी हो सकता है
बेटा ना हो। बाप जैनी नहीं है लेकिन बेटा जैनी हो सकता है। जैन, अभी तक अपन लोग सब जैन बने हैं, जैनी नहीं बने। जैनी बनने के लिए हमें ये विचार करना पड़ेगा, तुम जैनी क्यों हो। तुम जैन को ही जैनी बनाऊंगा, चिंता नहीं करना। हमारा कल्याण, हमारा धर्म जैनियों से, जैन से नहीं चलता, जैनी से चलता है। जैन बन जाने से कल्याण नहीं होगा, जैन तो सभी हैं। शराब भी पी रहा है वो भी जैन लिख सकता है कि नहीं? लिखता ही है, बाप जैनी था, कुल जैनी है। आचरण, जैन बनने के लिए आचरण की कोई जरूरत नहीं है। जैनी पर्टिकुलर हमारी पर्याय है। जैनी बनने के लिए तुम्हें जैनी पने का अनुभव कब आया? तुम जैन क्यों हो? बोलो, तुम जैन क्यों हो? बोले महाराज मेरे बाप जैन थे। बस तुम्हारा पिता जैनी है इसलिए तुम जैनी हो। पिता जैन है इसलिए तुम जैन लिखते हो, तुम जैन नहीं हो। पिता है इसलिए है। यदि पिता कुछ और होता तो तुम क्या होते? बोलो ना, और होते। सीधी सी बात है, जो पिता होता वो तुम होते। तुम कुछ भी नहीं हो, इडियट। तुम कुछ भी नहीं हो, बाप है सो तुम हो। तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम इस मंदिर क्यों जाते हो? हमारे बाप जाते थे। जैनियों का मंदिर है, मेरे पिता जाते, हम जैन हैं इसलिए जैन मंदिर जाते हैं। तो फिर दूसरे को गलत क्यों बोलते हो? वो हिंदू है, वो हिंदू मंदिर जाता है, वो ईसाई है, चर्च जाता है, मुसलमान है, मस्जिद जाता है। सब अपने अपने यहाँ, क्योंकि मुसलमान को कहाँ जाना चाहिए, ईसाई को कहाँ जाना चाहिए, जैनी को कहाँ जाना चाहिए? बस जा रहे हो, जाओ, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राज्य। सब टके शेर बाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नगरी और चौपट राजा, सब जा रहे हैं। कौन के? सब सम्यक हैं। ये मैं जैन हूं इसलिए जैन मंदिर जाता हूं, यही तुम्हारा मिथ्यात्व है। मैं जैन हूं इसलिए मंदिर जाता हूं। मैं जैन हूं इससे रात्रि में नहीं खाता। एक द्रव्य वृत्त की बात कर रहा हूं। किसी ने कहा साहब भोजन कर लीजिए। बोले नहीं साहब मैं भोजन नहीं करूंगा, मेरी सौगन है, मेरा नियम है। 90% यही बोलते हो ना, बस यही मिथ्यात्व है। सौगन है इसलिए नहीं खा रहे हो, और नहीं होती तो छेप लेते। सौगन है, महाराज ने सौगन दी थी, महाराज ने आहार करा दिया था, तो महाराज ने कहा था रात में नहीं खाना, गुटखा नहीं खाना, इसलिए मैंने छोड़ दिया। महाराज ने कहा था, वो व्रत महाराज का दिया हुआ है, तुम्हारा लिया हुआ नहीं है, दिया हुआ है। और नियम है तुम्हारा कि भाई नहीं खाएंगे। तो कई लोग माताएं बच्चे से कहती बेटा तू तो खा ले, तेरी सौगन नहीं है। गलत तो नहीं बोला मैंने? नहीं, तू तो आलू खा ले बेटा, तेरी सौगन नहीं है, मेरी तो सौगन है। मैं तो सौगन की मारी हूं, सौगन की मारी है। नियम है इसलिए नहीं खा रहा। बेटे से कह रहा तू खा ले, तेरा नियम नहीं है, तुझे कोई दोष नहीं लगेगा। अरे भाई जहर तो जहर ही है, चाहे नियम लेने वाला पिए और चाहे बिना नियम लेने वाला पिए।
नहीं, एक व्यक्ति के जहर नहीं पीने का नियम था कि मैं जहर नहीं पीऊंगा, सेल्फ फास्ट नहीं खाऊंगा। यदि वो खाएगा तो मरेगा, और जिसका जहर पीने का नियम नहीं है वो खाएगा तो नहीं मरेगा। तो अभी तक किस किन के लोगों ने सेल्फ फास्ट का त्याग किया है? सब दो दो सेल्फ फास्ट खा के देख लो। तो मेरा तो नियम है ही नहीं, मेरा नियम नहीं है सेल्फ फास्ट खाने का। जिसका नियम है वो सेल्फ फास्ट खाएगा तो मरेगा, और जिसका नियम नहीं है वो खाएगा तो नहीं मरेगा। इसलिए खा लो। खा मत लेना, मेरी बात मान जाओ। चाहे नियम लेने वाला खावे, चाहे नहीं नियम लेने वाला खावे, जहर तो वो तो ये तुम लोगों ने बहुत बड़ी छूट मचा रखी है बनियों ने। अपनी तो नियम नहीं है, इसलिए अपन को कोई दोष नहीं। जो रात्रि भोजन त्याग किया है वे रात में खाएं तो उनको पाप लगे, अपना तो बोल दो, आगे बोलते जाओ। अपना तो नियम है ही नहीं। बोलो, ये अटेंडेंसी है कि नहीं? पूरी समाज में है कि नहीं? जिसने नियम नहीं है वो बेधड़क होके खाता है, उसके मन में विकल्प ही नहीं आता। बोले अपना तो नियम, जो नियम है वो सावधान रहे। मैं तो आलू खाता हूं, मेरा नियम ही त्याग ही नहीं, आपको विकल्प ही नहीं आता। बड़े शौक से खाते हो, बोले अपना तो। इसलिए कई लोग नियम नहीं लेते। बोले नियम नहीं लेना, बोले नियम लेने के बाद पाप ज्यादा पड़ेगा, नियम लेने के बाद कर्म ज्यादा बनेगा। कुछ नहीं बंधुओं, ये सेल्फ फास्ट की गोली है। चाहे लो चाहे ना लो, खाओगे तो मरोगे, मरना है तो मरोगे, कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला। नियम नहीं लेने से पाप से बच जाओगे तो फिर कौन नियम लेगा? ये मिथ्या धारणा है। नियम है इसलिए नहीं खाना है। दूसरे को खिला दोगे, और तुम नियम नहीं है शराब पीने का तो शराब पी लो, क्या फर्क पड़ता है? नियम थोड़ी है। वो नहीं पी महाराज, आप मत पीना, आप गड़बड़ आप मत करना, क्योंकि बात तो सही है, हमारा तो नियम है, हमारा तो नियम है। महानुभाव, नियम तोड़ने का फल अलग है और पाप करने का फल अलग है। पाप करने का फल तो सबको बराबर लगेगा, बस नियम वाले को थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि उसने नियम तोड़ा है। तोड़ने का पाप अलग है, लेकिन पाप तो पाप ही है, चाहे बिना नियम के करो चाहे नियम लेने वाला, उसमें कोई कंसेशन। वो तो सेल्फ फास्ट की गोली है। जिनके रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, वे रात्रि में कर रहे हैं तो क्या उनको पुण्य बंद हो रहा है? पाप बंद तो उनको भी बराबर, उसको एक्स्ट्रा होगा डबल, तोड़ने का भी और रात का। इसका नियम नहीं है उसको पाप का बंद तो हो ही रहा है। इसलिए मेरी सौगन है, तू तो खा ले बेटा। ऐसा नियम मिथ्या दृष्टि है, समझ लेना चाहिए। अब सम्यक दृष्टि को थोड़ा फर्क करता हूं, ज्यादा नहीं करूंगा। सम्यक दृष्टि कहेगा भोजन कर लीजिए, नहीं, रात्रि भोजन करना पाप है, इसलिए मेरा नियम है। पाप है इसलिए मेरा नियम है, नियम है इसलिए मेरा त्याग नहीं है। ये पाप है इसलिए मेरा त्याग है। मेरे जहर खाने का नहीं खाने का ऐसा कोई नियम नहीं है। ये जहर है इसलिए मेरा त्याग है। समझना, मेरा त्याग है इसलिए जहर नहीं खाऊंगा। ये जहर है इसलिए मेरा त्याग है। त्याग है इसलिए नहीं खा रहा हूं, सो बात नहीं है। ये मारक है इसलिए मेरा नियम है। अब तुम बेटे को दोगे, मेरा नियम है इसलिए नहीं खा रहा हूं, बेटा तू खा ले। ये जहर है इसलिए मेरा त्याग नहीं है, अब कहो बेटा तू खा ले। कौन व्यक्ति है? वो लोग सेल्फ फास्ट जहर
नहीं खाने का नियम कि मैं जहर नहीं खाऊंगा, ये नियम आप लोग ले सकते हो क्या? जहर नहीं खाऊंगा है? नियम ही है? नहीं, नियम नहीं है, लिया ही नहीं। कौन से लिया? उस गुरु का नाम बताओ जिससे तुमने जहर छोड़ के नियम लिया था। यूं धप्पल चल रहा है। महाराज नियम ही है। ठीक, मैंने मान लिया तुम्हारे जहर नहीं खाने का नियम है। महाराज मैं नियम लेता हूं, पहले से ही था। अब आपने कहा तो चलो आज पक्का ले लोगे, सब ले लोगे, लेकिन शर्त है उसके साथ। तुमने नियम ले लिया, बेटा जब खाना लगा तो हाँ बेटा तू तो खा ले, तेरा नियम नहीं है। कर सकोगे? तुम्हारा नियम है मैं सेल्फास नहीं खाऊंगा, बेटे का अभी नियम नहीं है, और बेटे के हाथ में गोली है, अगर पापा मैं ये खा लूं सेल्फास, बोले हाँ खा ले बेटा, तेरा कोई नियम नहीं है। क्या कर सकोगे? क्या कर सकोगे? माताओं कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। तो फिर रात्रि भोजन में क्यों करती हो कि मेरा तो नियम है तू तो खा ले, तेरा नियम नहीं है। वो उतना ही अपराध कर रहा है, स्वयं सेल्फास नहीं खा रहा है नियम लेने के कारण, लेकिन बेटे को खिला रहा है, वो बेटे का हत्यारा है, वो बाप हो ही नहीं सकता। ऐसे ही जब तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग है और तुमने अपने किसी नहीं, तुम तो खा लीजिए तुम्हारा तो नियम नहीं है, वो उस बेटे का, उस बिटिया का, उस परिवार का महान पूर्वजन का बैरी है, दुश्मन है। तू जा दुर्गति में पड़, मेरी तो सौगन है। जिस जिस चीज की सौगन तुम्हारी है, उस चीज को यदि आप अपने अधीनस्थ व्यक्ति को सहमति दे रहे हैं तो समझ लेना आप उसके पूर्व भाव के बैरी हैं, दुश्मन हैं। सेल्फास का उदाहरण समझ लेना चाहिए। सरल उदाहरण है कि पिता भली नहीं खाता हो, लेकिन वो कभी बेटे को खाने की अनुमति, बल्कि क्या कहेगा, छीनेगा, नहीं खाने देगा। ऐसे ही जो जो तुमने नियम लिए हैं वो आप अपने बेटे के लिए कहोगे, समझाओगे, बेटा नहीं, रात्रि भोजन पाप है इसलिए मैंने त्यागा है, मेरा त्याग है इसलिए नहीं खा रहा हूं। रात्रि भोजन पाप है इसलिए मैंने नियम लिया, इसलिए नहीं खा रहा हूं। और जब पाप है तो बेटा मैं तुझे कैसे अनुमति दे दूं? मैं तेरी मां हूं, मैं तेरी मां हूं, मां होकर पाप की अनुमति दूं? बैरन है, बैरन है। मां होकर के पाप की अनुमति कैसे देगी? पिता होकर सेल्फास की अनुमति कैसे देगा? ये पाप हर व्यक्ति कर रहा है। 90% पकड़ में आ जाएंगे इसमें, 90% पकड़ में आ जाएंगे। जो स्वयं नहीं करते हैं और अपने अधीनस्थ व्यक्ति को छूट देते हैं, चलो तुम मना नहीं कर सकते हो, लेकिन आज के बाद एक कभी मत कहना तेरा नियम है नहीं तू तो खा ले। ये और महान बैर है। ठीक है हम रोक नहीं सकते, जरूर नहीं कि वो तुम्हारे समझाने पर नियम ले लेवे, कोई जरूर नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको भी नियम दिलाओ, नहीं, उसकी मर्जी लेना है तो लेगा, लेकिन तुम्हें ये नहीं कहना है कि मेरा नियम है इसलिए मैं तो नहीं खाऊंगा, तेरा नियम नहीं तू तो खा ले। ये भाव कहना दर्शाता है कि तुम मां के भेष में, पिता के भेष में जन्म जन्म के बैरी हो, जो उसकी दुर्गति करने पर तुले हो। तू तो खा ले, स्वयं बच रहा है और बेटे को झोंक रहा है। स्वयं रात में नहीं खाएगा, बेटे को खिलाएगा। स्वयं सेल्फास नहीं खाएगा, बेटे को खिलाएगा। स्वयं पाप नहीं करेगा, बेटे से कराएगा। बोलो इसको तुम्हारी दृष्टि में समझ में आ गया हो कौन है ये? बैरी, पूर्ण जन्म का बैरी है। इसलिए ये द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। नियम लेकर के भी
नियम है इसलिए मंदिर चले आए। महाराज ने नियम दिया था, महाराज जब से मैं प्रतिदिन अभिषेक कर रहा हूं, मैं तुरंत कहता हूं ये मिथ्या दृष्टि जीव है, धर्मात्मा मिथ्या दृष्टि। नियम दिया था इसलिए मंदिर आ रहे हो कि मंदिर आना तुम्हारा स्वभाव है इसलिए नियम लिया है। बस फर्क तो इतना ही है। नियम है इसलिए अब मंदिर तो जाना ही है, क्या करें, नियम है। नहीं, मंदिर जाना मेरा स्वभाव है इसलिए मैंने मंदिर जाने का नियम लिया। अब आप बेटे को कहोगे बेटा पाप मत कर, बिना मंदिर के खाना पाप है। पापा आपका नियम है इसलिए जा रहा हो, मैंने थोड़ी नियम लिया था। आप ही महाराज के आगे पीछे घूरते तो फंस गए। मैं तो जाता ही नहीं इसलिए महाराज के बाद, हमारे लिए तो बिना मंदिर के खाने में कोई पाप नहीं है। तुम क्या समझाओगे बच्चे? पापा आपका नियम है तो आप मत खाओ, मेरा तो नियम नहीं है, मैं तो खा सकता हूं। आप चुप हो जाओगे, बात तो सही कह रहा है कि नियम तो मेरा है, इसका थोड़ी है। हाँ खा ले बेटा, तू तो बिना दर्शन के खा लेगा। यदि तुम सम्यक दृष्टि बन के कहोगे बेटा मेरा नियम है इसलिए मंदिर नहीं जा रहा हूं, मंदिर जाना हमारा स्वभाव है इसलिए मैं मंदिर जा रहा हूं, क्योंकि जैनी तभी बनेगा जब जैनी है, इसलिए इस मंदिर में नहीं जाना। दूसरा दोस्त था, बोले भाई तुम इस मंदिर क्यों जा रहे हो? बोले मैं जैनी हूं। तो कहे ठीक है मैं फलाना हूं, मैं वहां जा रहा हूं। कुछ भी नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। थोड़ी भाषा बदलो, मैं जैनी हूं इसलिए इस मंदिर नहीं जा रहा हूं, ये मंदिर जिनेन्द्र देव का है इसलिए मैं मंदिर जा रहा हूं। जैनी से मैं कोई लेना देना नहीं, ये जिनेन्द्र देव। तो जिनेन्द्र देव क्या है? 18 दोषों से, और जो दोषों से रहित होता है वह मेरा देव होता है। अब ऐसा देव कहीं भी हो, किसी नाम से हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये मंदिर जैनियों के नहीं है, ये मंदिर जिनेन्द्र देव के हैं। लेकिन ये मंदिर जिनेन्द्र देव के लिए नहीं है, ये मंदिर जैनियों के लिए है। समझना, मोटिवेशन रिपीट करना। ये मंदिर किसके हैं? जिनेन्द्र देव के। ये मंदिर किसके लिए हैं? जैनियों के लिए। मंदिर जिनेन्द्र देव का ही होना चाहिए, जैनी का कभी मंदिर नहीं होता। मंदिर तो लेकिन होता किसके लिए है? क्रिया जिनेन्द्र देव की है और अर्थ क्रिया जैनी की है। ये संबंध बनाना है। क्रिया और अर्थ क्रिया में अंतर देखना। किसका मंदिर बन रहा है? जिनेन्द्र देव का। क्रिया किस में हो रही है? जिनेन्द्र देव की क्रिया हो रही। मूर्ति जिनेन्द्र देव की आई, मंदिर जिनेन्द्र देव का बना, कलशारोहण जिनेन्द्र देव का हुआ, जो कुछ भी हुआ अष्ट प्रातिहारी जिनेन्द्र देव के, छत्र जिनेन्द्र देव का, पूजा जिनेन्द्र देव, सब कुछ जिनेन्द्र देव की है। ये क्रिया है, ये क्रिया है। कल की बात को समझना, ये क्रिया है। सब क्रिया का जिनेन्द्र देव के नाम से मर देना। अब अर्थ क्रिया आती है। क्रिया समझ में आ गई? सब कुछ मंदिर में हुआ, किसके नाम से हुआ? तुमने दान भी दिया, किसके लिए दिया? ये क्रिया हुई। अब अर्थ क्रिया है, किसके लिए दिया? किसको दिया? किस लिए दिया? किसको दिया? रिपीट करो, किस लिए दिया? जैनी के लिए दिया। प्रयोजन क्या है? भगवान का कल्याण कि अपना कल्याण? अपना कल्याण। आहार किसने किया? क्रिया देखना। अंजलि किसने खोली? तुम्हारे दरवाजे कौन खड़ा हुआ? महाराज। अंजलि किसने खोली? खाएगा कौन? पेट किसका भरेगा? महाराज का। ये क्रिया हुई, अर्थ क्रिया। इसमें लाभ किसको हुआ?
धन्य कौन हुआ? आहार के बाद नाचा कौन है? महाराज। अरे पेट महाराज का भरा, महाराज नाचे, मजा आ गया, डूम डूम। क्या बात हो गई? अरे भाई महाराज भूखे थे, उनको बढ़िया भोजन मिल गया तो महाराज को बढ़िया नाचने दे। अरे आज मजा आ गया, छतरपुर में नाचना चाहिए। पेट किसका भरा? क्रिया तो सब महाराज की हुई ना। पूजा भी महाराज की हुई, आहार भी महाराज का हुआ, पेट भी महाराज का भरा, सब कुछ महाराज का हुआ। ये क्रिया। और 90% लोग क्रिया कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। चौका किसके लिए लगा रहे हो? अब भैया महाराज आए हैं तो चौका तो अपने संघ के लिए नहीं होता है। कई स्थानों पे ऐसा होता है। कई बार कमेटियों को चौका लगाने के लिए मुश्किल से कहना पड़ता है तीर्थ क्षेत्रों पर, अरे भैया कोई तो ले जाओ, साधु भूखा रहेगा क्या? कहना पड़ता है। एक क्रिया है, अर्थ क्रिया होना चाहिए। क्रिया के बाद अर्थ क्रिया। क्रिया हुई, महाराज का पेट भरा, महाराज की भूख मिटी, महाराज ने लिया, कोई मतलब नहीं है। तो मिथ्या दृष्टि भी कर देगा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये क्रिया तो मिथ्या दृष्टि, एक नौकर कर देगा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये क्रिया तो एक टिफिन में हो जाएगी, इसमें कोई मतलब नहीं है। ये क्रिया तो सारी दुनिया में कोई भी कर देगा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। एक नौकर को लगा दो, एक नौकर के दिए हुए आहार से क्या महाराज का पेट नहीं भरेगा? बोलो जल्दी बोलो। अरे चक्कर में क्या बात है, सीधा टिफिन भेज दो ना। अच्छा ये बताओ आप लोग, टिफिन का भोजन करने से पेट भरता है कि नहीं? मुझे मालूम नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं। आप लोग रोज को टिफिन खाते हो, ध्यान रखना। टिफिन से तो पेट भर जाएगा, क्रिया तो होगी। नौकर से भी भोजन का भर जाएगा, कोई मतलब नहीं, पेट तो भरेगा, क्रिया तो होगी, लेकिन अर्थ क्रिया शून्य हो जाएगी। इसलिए तुम्हें अर्थ क्रिया मनाना है। किसकी आगवानी कराई तुमने? महाराज की। अर्थ क्रिया, क्रिया तो हुई। परसों प्रवचन में कहा था, मैंने महाराज की नहीं, आगवानी महाराज की हुई है। धन हमारा छतरपुर हुआ है। आहार महाराज का हुआ, पेट महाराज का भरा है, और धन्य कौन हुआ है? अभाग। मैंने महाराज को आहार दिया ही नहीं है, मैंने तो अपने जीवन को धन्य किया है। अर्थ क्रिया, मेरा जीवन धन्य। इसलिए महाराज पेट भरने के बाद भी नहीं नाचते हैं, और तुम भूखे पेट ऐसे नाचते हो कि गोला टल जाएगा। रे कब नाच, अभी भूखा है, अभी आहार नाच रहा है। भूखा है, स्वयं खाया नहीं, किस लिए नाच रहे हो? कौन नचा रहा है? अर्थ क्रिया। लाभ महाराज को नहीं हुआ है, लाभ श्रावक को हुआ है। यदि महावीर स्वामी साधु का पेट भरने की बात होती तो इतना सारा प्रोपोगंडा नहीं करते। सबसे कठिन दिगंबर जैन साधु की आहारचर्या है, सबसे कठिन। क्योंकि महावीर स्वामी कहते हैं, श्रमण तुझे पेट नहीं भरना है, तुझे श्रावक का कल्याण करना है, श्रावक को धन्य करना है। और यदि उसमें भी ये भाव हो गया, मैंने महाराज को आहार नहीं दिया है, मैंने तो महाराज की आहार क्रिया को प्रैक्टिस किया है, क्योंकि एक दिन मुझे भी लेना है, तो फिर तुम्हारा सम्यक दर्शन हो। स्वभाव मान के करो, तुम मानो उसको, क्रिया और अर्थ क्रिया को भिन्न कर दो।
क्रिया परम है, जैसे ड्राइवर क्रिया कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, लेकिन अर्थ क्रिया किसकी हुई, किसके लिए चला रहा है? गाड़ी तो चला रहा है, क्रिया तो कर रहा है, ड्राइवर ही कर रहा है, लेकिन अर्थ क्रिया क्या है? स्वयं के लिए नहीं, शेठ के लिए कर रहा है। वही नोट तो गिन रहा है मैनेजर, क्रिया तो नोट गिनने की कर रहा है, लेकिन अर्थ क्रिया बस तुम भी सब कुछ कर रहे हो। तुम धर्म में बोर हो जाते हो, तुम पूजन में थक जाते हो, तुम प्रवचन में थक जाते हो, तुम दान देते थक जाते हो, और जिस कार्य में थक रहे हो समझ लेना वही मजदूर थकता है, मालिक कभी नहीं थकता है। किसी भी कार्य में तुम्हें बस कहने का भाव आ गया, बस बहुत हो गया, समझ लेना वो धर्म है ही नहीं, क्योंकि मैं थक चुका हूं, बहुत हो गया, बहुत हो गया। थक करके मंदिर से बाहर निकले, थक करके माला छोड़ी, थक करके पूजा छोड़ी, थक करके दान छोड़ा, थक करके तुमने विश्राम किया, समझ लेना तुमने धर्म नहीं किया है, मजदूरी की है। तुम्हारे मन में भाव है, किसको लाभ है? भगवान भी क्यों ना हो, महाराज भी क्यों ना हो, ये मन तुम्हें थका देगा। किसको आहार कराया है? महाराज का। एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, और काश ये नियम बन जाए कि तुम बहुत अच्छा आहार कराते हो। अब मैं जिंदगी में नियम लेता हूं कि हर दिन तेरे ही यहां आऊंगा। अरे महाराज जी ये क्या आफत कर रहे हैं आप? रुको रुको महाराज, मुझे घर में पूछ लेना दो। महाराज कभी कभी आते हैं, इसलिए तुम लगे हुए हो लाइन में मुन्ना भाई। यदि ये पता चल जाए कि अब महाराज का हाथ जिंदगी भर मेरे यहां होगा, तो महिलाएं कहेंगी क्या आफत आ गई, पहली बार करा के आफत कर ली क्या? थक जाओगे, क्योंकि तुम महाराज को आहार कराओगे, तो महाराज के लिए चौका लगाते हो। दान देते तुम थक जाओगे, क्योंकि तुम मंदिर के लिए दान देते हो, मंदिर के लिए देते हो। आपको थकान होगी, आप नियम से कहेंगे बस भैया बहुत हो गया, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। तुम पूजा करते हुए थकोगे, बस 2 पूजाएं तो कर ली, 3 पूजाएं तो कर ली, और कितनी करूं? तुम स्वाध्याय करते थक जाओगे। जब जब किसी कार्य में बोर हो जाओ, थक जाओ, समझ लेना वही कार्य मजबूरी का है, वही इसमें तुम्हें मात मजदूरी मिल रही है, मजदूरी मिल रही है। हम सब कुछ कर रहे हैं, सेवक बन रहे हैं, और मेरा सिद्धांत है कि मजदूरी नहीं करना, हमें मजदूर नहीं बनना है, हमें भगवान का सेवक नहीं बनना है, हमें तो भगवान का बेटा बनना है। क्योंकि मुझे मजदूरी नहीं चाहिए, मुझे बसियत चाहिए। मुझे मजदूरी नहीं चाहिए, मुझे बसियत चाहिए। मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे बसियत चाहिए। इसलिए जैनी कभी अपने भगवान से मांगता नहीं है। क्यों मांगू? बसियत ही मेरी है। सच्चा बेटा बाप से भीख मांगता नहीं है। बोले क्या करो? मत दो, मरने के बाद भी नाम किसका चढ़ेगा? और बाप जिंदगी में 1 रुपया भी तुम्हें ना दे जाए तो सच्चा बेटा कहता कोई चिंता नहीं, देख तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया। अरे नहीं दे देना, मरेगा उसके बाद नाम तो मेरे ही चढ़ेगा। ये गर्व, ये गौरव होना चाहिए। हम कोई भिखारी नहीं है, मंदिर में आए हैं, हम कोई मजदूर नहीं हैं। मंदिर में आओ वंशज बन करके, मंदिर में आओ बेटा बन करके, मंदिर में आओ जूनियर बन करके, मंदिर में आओ
अपना बाप मान करके, बाप की संपत्ति मेरी संपत्ति, जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। गजब का सूत्र दिया पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने। भगवान कोई भिखारी नहीं हो जो तेरे दरबारे आया हूं, तेरा बेटा हूं, तेरा वंशज हूं, तेरा अंश हूं और तू मेरा वंश है। तू मेरा वंश है, मैं तेरा अंश हूं। ना भिखारी भीख चाहिए है, ना मजदूरी चाहिए है, मैं तो तुम्हारी वसीयत का अधिकारी हूं। और आप जिनेंद्र हो, कल मैं भी जिनेंद्र बनूंगा। यही सबसे बड़ी वसीयत। भीख में नहीं मिला है नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र हमें, बोलो ना, वसीयत में मिला है। और वसीयत किसकी मिलती है? बाप की, पड़ोसी के नहीं। पड़ोसी की वसीयत नहीं मिलती है, दुनिया की वसीयत नहीं मिलती है। पूरी जिंदगी भर भी पड़ोसी को पापा कहते रहो तो भी वसीयत मिलने वाली नहीं, और पूरी जिंदगी भर बाप को गालियां देते रहो तो भी वसीयत का अधिकारी है। जिंदगी भर बाप को नहीं माना तो भी वो वसीयत का मालिक है, और पड़ोसी को जिंदगी भर पापा कहता रहा तो भी उस वसीयत में से एक कौड़ी भी मिलने वाली नहीं है। जिनेंद्र देव को अपनी वसीयत मानो। दुनिया में तुम कितने भी भटक जाओगे, कहीं भी कितनी माथा टेकना, वसीयत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुम ना उनका अंश हो, ना तुम उनका, वे तुम्हारे वंश है। जो कुछ भी मिलेगा यहीं से मिलने वाला है। बस उसमें अर्थ क्रिया को, अपने आप को महत्व देना है। आज तक ये क्षेत्र जो है, अभी इंजीनियर साहब सुना रहे थे, महाराज जी क्षेत्र का विकास तब से आचार्य श्री वगैरह आए तब से कुछ लोगों की दृष्टि गई इस पर। अन्यथा एक डूंगरी थी, डूंगरी है, सामान मंदिर थे, सब कुछ था। क्यों नहीं विकास कर पाते हो? क्योंकि तुम्हारी अर्थ क्रिया बदली हुई है। तुम्हारी जिंदगी में क्रिया आ रही है, अर्थ क्रिया गायब है। और जिस दिन तुम्हारी अर्थ क्रिया आ जाएगी, यही डेरा पहाड़ी जय जय अतिशय क्षेत्र बन जाएगा। लेकिन हर छतरपुर वाले को इसको वसीयत मानना है। हर छतरपुर वाले को यह मानना है कि मैं यहां तो दान दूंगा, लेकिन दान अपने लिए दूंगा, सब कुछ अपने लिए। मंदिर में जिनेंद्र देव के लिए नहीं जा रहा हूं, जिनेंद्र बनने के लिए जा रहा हूं। एक कंजाइश था जयपुर में, 96 की घटना है। वो एक दिन मेरे पास आए दोपहर में, बोले महाराज जी ये पूजा पाठ पर की क्रियाएं हैं कि नहीं? आप भी प्रश्न बोलते जैसे हमने बोला अभी, भगवान पर है कि नहीं? अब इसकी पूजा पाठ करना, इसका अभिषेक करना, ये पर की क्रिया है। पर की क्रिया से आत्मा का कल्याण कैसे होगा? हम साधुओं को आहार देते हैं, पेट साधु का भरता है, साधु को लाभ होता है, मेरा कल्याण कैसे होगा? तो कंजाइश लोग मानते हैं कि जो जो पर की क्रियाएं हैं वे सब औदैहिक भाव हैं, व्यवहार हैं, बंध का कारण है, सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी कह के टालते हैं। उन्होंने मुझे चुप करना चाहा कि बोला पर की क्रिया है कि नहीं? और मेरी वाणी में तो गुरुजी की वाणी बैठी है, मैं चुप बैठ जाऊंगा? मैंने कि नहीं, मैं पूजा करने जाते ही नहीं हूं। साधु को आहार दिया ही नहीं जाता। वो कहते कैसी बात कर रहे?
जैन दर्शन में पूजा है ही नहीं। ये तो कहवे की बात है। जैन दर्शन में पूजा नाम की चीज ही नहीं है ही नहीं, कहीं नहीं लिखा कि पूजा होती है भगवान की। और पूजा जो करता है वो मिथ्या दृष्टि है। जो महार को आहार देवे वो मिथ्या दृष्टि है। जो मंदिर के लिए दान देवे वो मिथ्या दृष्टि है। बीच में से कोई उठ मत जाना, नहीं तो पागल होके जाओगे। वो भी पागल हो गया, बोले महाराज जी जैन दर्शन पूजा नहीं है। ये देख लीजिए किताबें छपी है पूजा की। मैंने कहा ये सब कहवे की बात है, ये सभ्यता है, ये कहने में आता है। किसी भाई से पूछा क्या कर रही है भाई, बोले चावल बीन रही हूं। कितना झूठ बोल रही। उसी समय हाथ पकड़ लेना, बीन कंकड़ रही है। क्या बीन रही है और क्या बोल रही है, वाह रे वाह। और सफेद झूठ चल रहा है। ऐसा ही बीन कंकड़ रही है, कह रही है चावल बीन रहा हूं। ऐसा ही जैन दर्शन में कहा जाता है मैं पूजा कर रहा हूं। पूजा है ही नहीं जैन दर्शन में। उन महानुभाव से कहा तो फिर महाराज ये मंदिर काहे के लिए जाते हैं, पूज्य बनने के लिए जाते हैं। पूजा तो निमित्त है, अब पूज्य बनना भी पाप है। भक्त बनने इसलिए जा रहा है, भक्ति करना कि भगवान बनने जा रहा है। वो भक्ति है ही नहीं जैन दर्शन में। जैन दर्शन में भक्ति नाम की चीज ही नहीं है। जैन दर्शन में सम्यक दृष्टि कहता है मैं भगवान की भक्ति करने नहीं जा रहा हूं, मैं तो भगवान बनने जा रहा हूं। क्या भगवान बनना भी पाप है? मैं तो पूज्य बनने जा रहा हूं, मैं तो अपना जीवन धन्य करने जा रहा हूं, मैं तो सीनियर के पास जूनियर बन के जा रहा हूं, नौकर बन के नहीं। तो एकदम स्तब्ध रह गया। मैंने कि समझो अर्थ क्रिया क्या है, पूजा की अर्थ क्रिया क्या है। मैं भगवान को, गुरु को नमोस्तु नहीं कर रहा हूं, बंदे उन गुणों को प्राप्त कर रहा हूं। ये लाभ की दृष्टि यदि हमारे में आ जाए तो आज भी ये जय जय अतिशय क्षेत्र सोने का बन जाए। कोई भी चीज विकसित नहीं करना, अभी सब तुम्हारी दृष्टि में क्रिया हो रही है तुम्हारी। तुम मान रहे हो क्रिया, और क्रिया जब मानोगे तो तुम्हारे लिए आत्मीयता नहीं आएगी। कोई लगाएगा ये डेरा पहाड़ी वालों का है, कोई ये कहेगा, कोई वो कहेगा। जिस दिन पूरा छतरपुर ये कहे डेरा पहाड़ी नहीं है, मेरा जय जय अतिशय क्षेत्र मेरी बसियत है, मेरे लिए है, भगवान के लिए नहीं है। मेरे लिए है, भगवान के लिए नहीं है। मंदिर भगवान का बनेगा, क्रिया भगवान की होगी, लेकिन लाभ मुझे होगा। एक बहुत छोटा सा उदाहरण ध्यान आ गया। एक स्थान पर मैं विहार करते हुए जा रहा, तो कुछ मंदिर में कार्य चल रहा। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप थोड़े दिन रुक जाओ ना, हमारा ये कार्य हो जाएगा, हम प्रतिष्ठा कराना चाहते हैं। मैंने कहा देखो भाई मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ये काम तुम्हारा 15 दिन में होगा और मेरे पास इतना समय नहीं है 15 दिन देना। तो बोले महाराज जी आपको कैसे ज्ञान कि 15 दिन में होगा ये? मैंने कि मैं 2 दिन से देख रहा हूं, मजदूर जो काम कर रहे हैं एक दिन में इतना किया तो काम इतना है, तो 15 दिन लगा दिया मैंने, गुणा भाग लगा दिया। इसके पहले हो ही नहीं सकता। मैंने कि मेरे पास 4 दिन है, 15 दिन का काम 4 दिन में कैसे हो सकता है? तो एक व्यक्ति कहता महाराज जी 4 दिन तो पक्के हैं। मैंने तो यूं कह दिया 4 दिन, और वो उन्होंने बात पकड़ ली कि दिन महाराज 4 दिन तो पक्के हैं।
मैंने कहा हाँ पक्के हैं, क्या करोगे? लेकिन 4 दिन के बाद नहीं हुआ तो ध्यान रखना फिर। अब वो एक ठेकेदार था, वो जाकर मिस्त्री से बात करता है, बोले महाराज जी मैं गारंटी देता हूं ये काम 4 दिन में हो जाए। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, 2 दिन से मैं चेक कर रहा हूं, 2 दिन में इतना काम 15 दिन में होगा। बोले महाराज जी इससे आपको काम से मतलब है कि आपको गिनती से? मैंने कोई बात नहीं, काम से। और दूसरे दिन जैसे मैंने देखा, बिल्कुल कमरे के सामने काम चल रहा था। सुबह मिस्त्री आते थे, 9-10 बजे काम शुरू करते थे और 4:45 बजे रख देते थे। अब सुबह 6 बजे शुरू हो गए, शाम हो गई, 6 हो गया, 6 बज गया, अभी मिस्त्री लगा है, बेलदा लगा, टार्च में करने लगा वो। तो मैंने कि भैया, फिर मिस्त्री को मैंने बुलाया, भाई मिस्त्री जी 2 दिन के आपकी तबीयत खराब थी क्या? 2 दिन तो आप इतना काम करते थे, वो 4:45 बजे ही रख देते थे और लेट शुरू होते थे। बोले महाराज जी आप नहीं समझोगे इस बात को। तो मैंने कि भला आदमी इसलिए तो समझाना है, मुझे समझा। बोले महाराज वो 2 दिन जो थे मजदूरी पे थे, अब ठेके पर है। गजब, मैं एकदम समझा। मैंने कहा ठेके और मजदूरी में क्या अंतर है? वहां महाराज जी 1 घंटे ज्यादा करूं या कम करूं उतना ही मिलना है, यहां तो जितना कर लूं उतना सब मुझे मिलना है। वो दिमाग मेरा उस दिन के बाद से, मैंने कि वो ही काम, वो ही मिस्त्री, वो ही सब कुछ। मजदूरी पे है तो 15 दिन है, उसमें भी बेईमानी, और वही काम ठेके में है तो 4 दिन में कितने दिन बच गए? यानी लोग 11 दिन की बेईमानी करते हैं। उसका ये कहना, उसने समझाया मुझे। बोले महाराज इसमें 1 घंटे 2 घंटे जितना ज्यादा करूंगा सब मेरा है, मेरा बचेगा, क्योंकि ठेके पे है। और उसमें जितना करना था सब मुझे, कोई लाभ दूसरे को है। बस यही प्रवचन का सारा सारांश है। जब क्रिया दूसरे की करोगे तुम थकोगे, बोर होगे, तुम्हें मजदूरी मिलेगी। क्यों ना, क्यों ना, क्यों ना डेरा पहाड़ी ठेके में ले लिया जाए। और ठेका में लेने का भाव का अर्थ है जितना करोगे वो सब तुम्हारा होगा, वो भगवान का नहीं होगा। एक पूजा ज्यादा करोगे तो तुम्हारा लाभ है, भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला। एक माला ज्यादा फेरोगे तुम्हारा लाभ है। महाराज 1 गिलास ज्यादा ले लेंगे तो किसको लाभ है? महाराज को नहीं। 1 गिलास ज्यादा ले लिया तो श्रावक को भाव आता है कि ये लाभ मेरा है। महाराज को तो क्या फर्क पड़ता है, 1 कम ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन 1 गिलास कम लिया तो घाटा किसका है? बस ये भाव आ जाए, ये भाव आ जाए। 1 गिलास कम लिया, ओहो मेरा घाटा हो गया। 1 कार्य कम हुआ, 1 माला कम पड़ी, मेरा घाटा हो गया। 1 पूजा कम हुई, मेरा घाटा हो गया। 1 रुपया कम दिया, मेरा घाटा हो गया। और जितना ज्यादा मुझे मिलेगा उतना फायदा मेरा है। बस 2 दिन से चर्चा चल रही है, डेरा पहाड़ी में मजदूरी हो रही है। मजदूरी के बल पर चल रहा है। कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं, कुछ लोग नहीं हैं। और मैं मजदूरी पे काम ना करता हूं ना कराता हूं। कौन देख रेख करे उनके ऊपर? 24 घंटे छाती पे खड़े रहो। ठेका पे देता हूं, और ठेके में तुमने नकली गड़बड़ किया तो उसकी चेकिंग जरूर करता हूं। इसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, बाकी आनंद ही आनंद है। मुनि महाराज के कौन देख रहा है? सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, चर्या करना,
क्योंकि ये मुनि व्रत मुझे मजदूरी में नहीं मिला है, मुनि व्रत हमें बसियत में मिला है। जितनी बड़ा बताऊंगा उतनी बसियत मेरी होगी। और ये जब ही संभव हो सकता है जब छतरपुर का बच्चा बच्चा इसको अपनी बसियत मान ले। छतरपुर बच्चा बच्चा ये मान ले कि मेरी पहचान छतरपुर नहीं है, मेरी पहचान जय जय अतिशय क्षेत्र है। छतरपुर तो जैसे गांव सारी दुनिया में बहुत है। महाराज आप छतरपुर क्यों नहीं आए? क्यों? छतरपुर को हीरे जड़ेंगे? क्या है जो टीकमगढ़ में नहीं है? क्या है जो दुनिया में नहीं है? तुम्हारे से अच्छे बड़े बड़े क्षेत्र देखे हमने, बड़े बड़े नगर देखे, लेकिन गर्व से कह सकोगे? महाराज बड़े बड़े गांव हैं, बड़े बड़े नगर हैं, आप महानगरों में गए हो, लेकिन मालूम सारी दुनिया में सब कुछ है, लेकिन जय जय अतिशय क्षेत्र तो हमारे छतरपुर में है। ये तुम्हारी पहचान बन जाए। छतरपुर पहचान नहीं है, वो तो नगर पालिका है, वो तो एक जिला है, तो सारी दुनिया में है। कुछ नया क्या है तुम्हारी? तुम्हारी पहचान क्या है जो दुनिया के पास नहीं हो, जो बॉम्बे के पास नहीं हो, जो कलकत्ता के पास नहीं हो, जो बड़े बड़े शहरों के पास नहीं हो? तुम कह सकोगे नहीं, मेरे पास वो चीज है जो दुनिया में कहीं नहीं है। और ऐसी चीज के लिए हर व्यक्ति अपनी बसियत मान ले कि मेरी बसियत है जय जय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, वही मेरी अमानत है। और अब इसका निर्माण कार्य कैसे करना है? मजदूरी पे नहीं, हर व्यक्ति को ठेके पे करना है, हर व्यक्ति को बेटा मान के करना है। जिनेन्द्र देव मेरा जगत पिता है और मैं उसका बेटा हूं। इस पहाड़ी पर जो कुछ भी बनेगा वह सब मेरी बसियत होगी। एक दिन मैं भी इसी रूप में प्रस्तुत होऊंगा। ऐसा करने के लिए आप सबकी यदि इतना विस्तार यदि तुम कर सको, मैं तो ये कहता हूं कि यदि मंदिर बनाना है यहां तो तुम बना ही रहे हो, और जो कुछ है खंडहर तो आपके पास है ही, और जो कुछ बना रहे हो इसमें दिन दूने रात चौगने और गर्त की तरफ जाओगे और डाउनफॉल होता जाएगा। बीमारी से मर जाना ठीक है, लेकिन गलत डॉक्टर की दवाई खा के मरना ठीक नहीं है। बीमारी से व्यक्ति मर जाए तो मर जाए, लेकिन जहर खा के मरे तो वो सुसाइड में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के आपको अब बड़े डॉक्टर के पास जाओगे तो अरे भाई, एक एक वकील व्यक्ति लाखों लाखों रुपए लेते खड़े होने तक के लिए। एक वकील थे, वो 1 मिनट के 2000 रुपया लेते थे। उनके यहाँ बिल्कुल बराबर कंप्यूटर लगा रहता था। कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश किया और बात चालू की, तुरंत कंप्यूटर चालू हो जाता था। 1 मिनट के 2000। हमने सुना, राजस्थान की बात है, तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा ये तो नाजायज है, 1 मिनट के 2000, कोई तमाशा है क्या? भारत में टाइम की तो कोई कीमत है ही नहीं, और ये 2000 रुपया। वो मेरे दर्शन करने आए, हमने आज दिखाऊंगा उनको कीमत क्या होती है। तो वो जैसे मेरे दर्शन करने आए, कमरे में आते मैंने कहा वकील साहब, आपके 1 मिनट के 2000, तो तुमसे तो ज्यादा कीमती हूं, कंप्यूटर देख लेना, पहले घड़ी देख लेना। आप 1 मिनट यदि तुमने मेरे से बात की तो कितना बिल लग जाएगा ये देख लेना। देख लेना बिल। तो ने कहा महाराज जी, मैं पहले ही सोच के आया हूं कि जब मेरी कीमत 1 मिनट की 2000 की है, तो गुरु महाराज की कीमत तो अनमोल है।
ये सोच के आया हूं कुछ भी लग सकता है, वहां का चार्ज का कोई कीमत ही नहीं आपके यहां की, और मैं देने को तैयार हूं। और यही फैसला आपका है कि मिनट के अनुसार यदि हमारी आपकी फीस है तो हमें तो और मजे हैं, हम तो घंटों भर अब शांति से बैठ सकेंगे। बिना फीस के बैठे तो कोई धक्का मार के कहा चल भाई बाहर बहुत हो गया, सीधा कह दूंगा फीस दे रहा हूं। बोले अनमोल है यहां की फीस और मैं देने को तैयार हूं, प्रति मिनट के हिसाब से दूंगा, सेकंड के हिसाब से ले लेना। मुझे आपके कुछ क्षण मुझे दे दो, सेकंड के हिसाब से मैं फीस देने को तैयार हूं। मैंने कहा समय बर्बाद मत करना। बोले जब सेकंडों की फीस दूंगा तो एक एक सेकंड की कीमत करूंगा। हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक हाई को लिखा है, साधु का क्षण और भोजन का कण कभी बर्बाद मत करना। साधु का क्षण और भोजन का कभी बर्बाद नहीं करना। साधु के समय को कभी बर्बाद मत करना। यूं साधु आया है, चलो कहां जा रहे? बोले महाराज के यहां बैठा हूं। बैठना मत आना। हाँ, तुम लोगों की भाषाएं बड़ी विचित्र हो जाती है। बैठने जा रहा महाराज के पास। ऐसा एक हो गया था, तुम्हारे इसी एमपी की बात है कहीं की। मैं वो गांव में गया ही था, एक सज्जन आए, बोले कहाँ से आ रहे? बोले महाराज के पास बैठने गया था। और मैंने सुन लिया। मैंने कहा बुंदेलखंड में तो बैठने जब जाया जाता है जब कोई मर जाता है। तो हमारे यहाँ एक एलक जी थे, निशंक सागर जी साथ में, वो हार्ट के मरीज थे। तो मैंने कहीं बोलने चले गए हूँ, तो मैंने छुल्ले जी कमरे में दिखवाया। वो तो मैंने कहा क्यों भाई कोई तकलीफ? नहीं मैं तो ठीक हूँ। फिर मैंने उसको पकड़ा, जब हमारे संग में कोई मरा नहीं तो तू बैठ के किस हो गया अभी बता। मैंने पकड़ लिया उसको। मैंने कहा अपशगुन करके जाता है, जब मेरे यहां कोई मरा नहीं तो तू बैठ कैसे गया? बोलो भाई बैठने जाने का अर्थ क्या होता है? भाई बैठने जा रहा है कोई मर गया है। तो महानुभाव, साधु के यहां बैठने मत आना, क्योंकि यहां कोई मरता नहीं है, यहां तो सब अमर होते हैं। साधु का क्षण और भोजन का कण कभी बर्बाद नहीं करना, ये नीति है। मैं कहा महाराज एक एक क्षण की कीमत करूंगा। मैंने कहा ये तो सही मजाक हुई, आप ही बताओ 2001 मिनट के तुम क्यों लेते हो? क्या कीमत है तुम्हारी 2000 की? बोले महाराज 2000 लेता जरूर हूं, करोड़ों बचाता हूं, करोड़ों। सीए वकील थे वो। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, मेरी एक समस्या है, 1 मिनट में यदि आपने सुलझा दी तो फिर हमारा जितना समय तुम लोगे मैं भी माफ कर दूंगा। वो ATG होती ना, मंदिरों को ATG नहीं मिलती है। मैंने कहा मंदिरों को ATG चाहिए। आधा सेकंड लगा। बोले कुछ नहीं महाराज, जिनालय के स्थान पर ध्यान केंद्र निकलवा लो, ATG मिल जाएगी। मात एक बात को बोला, वो चुप हो गए। जिनालय शब्द मंदिर ना लिखा करके ध्यान केंद्र लिखा दो। तो मैंने कहा ये तो झूठ होगा। बोले झूठ नहीं होगा। आप मंदिर में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते होगे? नहीं मैंने पढ़ते हो। बोले यही तो ध्यान है, इससे बड़ा ध्यान क्या होगा? आपका सत्य हो जाएगा और कानून का सत्य हो जाएगा, आपका कार्य हो जाएगा। मैंने कहा वकील साहब कल से 2500 फीस कर देना, मेरा आशीर्वाद है। माइंड की कीमत होती है। उन्होंने एक क्षण में एक वाक्य में सब कुछ कर दिया। अब छत्रु वालों बहुत अब मैं वकील हूं, मेरा क्षण बर्बाद मत करना। समय बहुत कीमती होता है, साधु का समय तो अनमोल ही होता है। यदि इस क्षेत्र को बहुत सर्वव्यापक बनाना है
तो इसका अधिकार क्षेत्र खोल दो सारे भारत के लिए, सारे छतरपुर के लिए। यदि ऐसा कुछ समर्पण कर सको और फिर जो यहां होगा वो बहुत कुछ सीरियस केस है, केस सीरियस है, बहुत सीरियस है। अभी तक के केस में से सबसे ज्यादा सीरियस है दिख रहा है, क्योंकि बिगड़ा हुआ केस है। एक केस सीधा बीमारी से आता है और एक केस कई डॉक्टरों के पास से बिगड़ के आता है। दोनों में अंतर होता कि नहीं? एक तो सीधा केस आया, निपटा लिया, और एक ऐसा केस आया जो कई जगह के पहले औषधियां ले चुका है, तो उसके साइड इफेक्ट कम करना पड़ेगा पहले। तो केस तो डेंजर है, लेकिन फिर भी आसार हैं कि ठीक हो सकता है। लेकिन मैं उसी क्षेत्र में हाथ डालता हूं जो चंद लोगों की बपौती ना हो, तो चंद लोगों की बपौती नहीं हो, अधिकृत ना हो, सारे जगत के लिए, सारी समाज के लिए जो वसीयत बन जाती है, उसके लिए मैं बोलता हूं। तो इसका यदि तुम्हारा फैसला हो तो फिर कुछ बात सोचो, अन्यथा मेरा क्षण बर्बाद मत करना। महावीर भगवान इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम गुरु भक्त परिवार, गोरेगांव, मुंबई।